नमस्कार। देश परदेश में आपका स्वागत है। सतीश झा। आपने शायद कल खबर देखी होगी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। बोरिस जॉनसन, जो ब्रेक्सिट यानी कि ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से अलग करने के मूवमेंट के साथ बड़े नेता बने, पहले लंदन के मेयर भी थे और उनकी एक समाज में जो कंजर्वेटिव समाज है उसमें उनकी अपनी जगह थी, उनको मीडिया ने बनाया था। वो कल उनको इस्तीफ़ा देने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे अच्छा जो काम है यहाँ के प्रधानमंत्री बनने का, छोड़ने का मुझे बहुत दुख है। जनता मेरे साथ है लेकिन हमारे जो प्रतिनिधि हैं हमारे साथ नहीं हैं, तो मैं इस्तीफ़ा देता हूँ तब तक जब तक कि दूसरा हमारा नेता चुना नहीं जाता। शायद उसमें 1-2-3 महीने लग सकते हैं, तब तक वो प्रधानमंत्री काम करते रहेंगे और उन्होंने अपनी इंतरिम कैबिनेट बनाई है। लेकिन मैं आपसे इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि किस डेमोक्रेटिक प्रोसेस से उनको हटाया गया है और वो उसके ऊपर जो उनकी आलोचना हुई अखबार में उसको देखिए और उसके बाद देखिए कि भारत में प्रेस की क्या हालत है। अगर वहाँ प्रेस शेर है तो हमारे यहाँ प्रेस बकरी, इतना फ़र्क है। इंग्लैंड का प्रेस शेर, भारत का प्रेस बकरी। ये आप समझ लीजिए कि यह हालत है। बकरी को ये राज्य जब चाहे खा सकता है लेकिन शेर को खाने की हिम्मत राज्य में नहीं होती। वो भूमिका होती है मीडिया की, और जहाँ मीडिया शेर होता है वो जनतंत्र होता है, और जहाँ मीडिया बकरी वो अपने आप में जो भी वादा करे वो जनतंत्र तो नहीं है। दूसरी बात, अब जो नाम आ रहे हैं बोरिस जॉनसन के बाद आने वाले नेताओं के जो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, उनमें हिंदुस्तानियों के नाम है। हिंदुस्तान वो जिस पर ब्रिटेन ने शासन किया था, 47 के पहले का हिंदुस्तान, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, बांग्लादेश भी शामिल है, क्योंकि वहाँ के जो 4 नाम आए हैं वो हिंदुस्तान 47 के पहले वाले हिंदुस्तान के हैं। उसमें प्रीति पटेल भी हैं, साजिद जाविद भी हैं, ऋषि सुनाक भी हैं। साजिद जाविद पहले वित्त मंत्री थे और जब उनको काम छोड़ना पड़ा तो मिला ऋषि सुनाक को। ऋषि सुनाक हमारे नारायण मूर्ति इन्फोसिस वाले के दामाद हैं और उन पे कई सवाल भी खड़े हुए हैं, लेकिन उनकी जगह जिस दिन से प्रधानमंत्री ने उनको बनाया वित्त मंत्री, तब से उनका नाम चर्चा में रहा है कि वो नेता बन सकते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो प्रीति पटेल, साजिद जाविद और ऋषि सुनाक जो हैं, इनकी काफ़ी चर्चा है, इनमें से कोई प्रधानमंत्री बन सकता है। आप ये सोचिए, हमें कितना गर्व महसूस होता है जब भारतीय मूल का कोई व्यक्ति बाहर जाके अच्छा करता है। हम खुश होते हैं, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, 56 इंच से ज़्यादा हो जाता है चौड़ा। लेकिन जब हम अपने देश की बात करते हैं तो जो हमारे देश की बहू कहती है उसको हम भारतीय नहीं मानते। तो इतना फ़र्क है एक जनतंत्र में और एक, उसको कौन सा नाम दें, एक मान लीजिए भारत तंत्र कह दीजिए, क्योंकि उसका कोई सानी भी नहीं है इस तरह का। तो भारत तंत्र में भारतीय जो बाहर जाते हैं उनको हम अपनाना चाहते हैं, और भारत तंत्र में जो बाहर के लोग भारतीय बन जाते हैं उनको अपनाना नहीं चाहते भारतीय की तरह। तो अब क्या होना है इसमें देखिए कि अब तक जो है, मैं पढ़ना चाहता हूँ एक छोटी सी आपको लिस्ट जो है जिन भारतीयों ने बाहर जाके राज्य संभाला है। जैसे कि शिवसागर रामसोलाम मॉरिशस प्रधानमंत्री थे। पोर्चुगल के प्रधानमंत्री अल्फ्रेडो नोब्रे दा कोस्टा, वो एक ज़माने में वो भारत के मूल के थे, क्योंकि यहीं पैदा हुए थे या उनके पूर्वज यहाँ के थे। मोहम्मद महातिर मलेशिया के, बहुत लंबे तौर से वहाँ के सबसे बड़े नेता रहे हैं भारतीय मूल के। देवन नायर सिंगापुर में, फ्रेड रामदत्त मिस्टर सूरीनाम, अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस, एरोल अली बख्श सूरीनाम, प्रताप राधाकृष्णन सूरीनाम, नूर हसन अली ट्रिनिडाद टोबैगो, राम सेवक शंकर सूरीनाम, वीरस्वामी रंगालू मॉरिशस, कासम उतीम मॉरिशस, छेदी जगन प्रेसिडेंट गयाना, वासुदेव पांडे ट्रिनिडाद टोबैगो, नवीन रामगुलाम मॉरिशस, महेंद्र चौधरी फिजी, भारत जगदेव गयाना, एस.आर. नाथन सिंगापुर, कमल प्रसाद बिसेसर ट्रिनिडाद टोबैगो, डोनाल्ड रामोतार प्रेसिडेंट गयाना, कैलाश परियाग मॉरिशस, अमीनत गुरी फ़कीम मॉरिशस।
यानी कि बहुत लंबी लिस्ट ऐसे देखिए तो करीब। उसके अलावा आप देखें तो कि आयरलैंड के प्रधानमंत्री जो थे अभी हाल में, वो भी भारतीय मूल के थे। अमेरिका में जब पहली बार बॉबी जिंदल बने गवर्नर, उनकी उम्र बहुत कम थी, 31 साल की थी, गवर्नर बने लुसियाना के। उनका बड़ा नाम हुआ, 2 बार गवर्नर थे, चाहते थे राष्ट्रपति को चुनाव लड़ना, उसमें सफल नहीं हुए। फिर निकी हेली आई, वो भी हमेशा उनका नाम भी रहा है, उनमें जो राष्ट्रपति बन सकती हैं अमेरिका की, कभी उनमें उनका नाम रहेगा। जब कमला हैरिस बनी उपराष्ट्रपति, तब सबने कहा ये भारतीय मूल की हैं, उनके आगे पीछे करना शुरू किया। लेकिन कमला हैरिस अपने आप को ब्लैक अमेरिकन मानती हैं कि वो अश्वेत हैं अमेरिका की। उनकी माँ तमिलनाडु की हैं, उनके पिता करीबियन के हैं। उन्होंने अच्छी पढ़ाई लिखाई कैलिफोर्निया में की, वहाँ अटॉर्नी जनरल थी, सेनेटर बनी और अब वाइस प्रेसिडेंट हैं। पहली महिला उपराष्ट्रपति अमेरिका की इतिहास में कमला हैरिस। लेकिन कमला हैरिस अपने आप को भारत से जोड़ती नहीं है, वो अपने आप को ब्लैक अमेरिकन मानती हैं। तो हमें ऐसा क्या है कि हम जो भारतीय बाहर अच्छा करते हैं उनको अपनाना चाहते हैं। अब उसका आप देखिए, जो टेक्नोलॉजी में देखिए, चाहे वो सत्या नडेला हो, चाहे सुंदर पिचाई हो, जो भी करीब 101 लोग जो विश्व पटल पर हैं, उन सब का हम गर्व से जिक्र करते हैं, नाम लेते हैं। एक तरफ से देखिए, अमर्त्य सेन हमारे सबसे मूर्धन्य विद्वानों में से हैं। आज की तारीख में अगर मैं किसी अमेरिकन प्रोफेसर से पूछूं कि दुनिया के बड़े जो बुद्धिजीवी विद्वानों में से आप नाम लोगे किसी का, तो अमर्त्य सेन का नाम आएगा उसमें। लेकिन उनको हम भारत में सम्मान उतना नहीं देते। अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको भारत रत्न ज़रूर दिया, लेकिन उन्हीं की पार्टी के हमारे जो मित्र चंद्र मित्रा वगैरह थे, उन लोगों ने उसका विरोध किया, क्योंकि अमर्त्य सेन अलग तरह सोचते हैं। वो भारत की कल्पना करते हैं, जनतांत्रिक भारत करते हैं, उसमें हिंदुत्व की बात नहीं होती। वो सेकुलर भारत की बात करते हैं, वो बात करते हैं मानवीयता की बात करते हैं। जहाँ भी, और आप जानते हैं बीजेपी और हमारे चंदन मित्रा और तमाम स्वपन जैसे जो लोग हैं, इनको अगर वो हिंदुत्व नहीं है तो ठीक नहीं है। उन्होंने एक लाइन खींच दी हिंदुत्व की, और वो लाइन जो है सबसे घातक लाइन है। वो वही लाइन है जो नाज़ी फासिज्म की तरफ जाती है। उसका कोई भी आज की तारीख में और औचित्य नहीं है। लेकिन उनकी समझ है, विद्वान लोग हैं, बहुत तेज़ तर्राक लोग हैं, दिमाग वाले लोग हैं, बहस करते रहेंगे। और उनके पीछे जो एक फ़ौज है लंबी सी, उनकी जो अनपढ़ हैं, हाई स्कूल पास नहीं कर पाते, 100 में 95 लोग ऐसे हैं, उनकी डफली बजाते रहते हैं। उसको लेकर के जो हमारा माहौल ख़राब हुआ है, उसमें हम अमर्त्य सेन तक की तारीफ़ नहीं करना चाहते। अभी अमर्त्य सेन ने कहा था कि भारत एक राष्ट्र के नाम पे ख़त्म होने वाला है, मुझे उसका डर है। और वो डर सबका है जो सोचते हैं, जो आगे देखते हैं, जो इतिहास को समझते हैं, जो भविष्य को देखते हैं, उन सब में वो डर है। क्या होगा उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन सब कुछ अपनी अपनी डफली बजा करके कि हम महान हैं और हम हमेशा से महान रहे हैं, उससे जो है, अगर ऐसा होता तो हम जो भारत के बाहर लोग चले गए, वो लोग गुलाम होके गए थे यहाँ से। जो लोग मॉरिशस, गयाना, तमाम जगह पर सब गुलाम हुआ करते थे, उन सब को हमने कहा कि हम गर्व से कहते हैं तुम भारतीय थे और भारतीय हो। लेकिन जो भारत में हैं, जो सोचते हैं, जो उनसे अलग तरह सोचते हैं, उनका हम नाम नहीं लेते, जिक्र भी नहीं करते। तो अब इंग्लैंड में इतिहास चक्र ऐसा है, इंग्लैंड में संभावना इस बात की कि भारतीय मूल का प्रधानमंत्री होगा। भारतीय मूल यानी कि 1947 के पहले के भारत के मूल का कोई प्रधानमंत्री होगा, वो करीब 90% है। संभावना है 100 में 90 की कि भारतीय मूल का प्रधानमंत्री बनेगा वहाँ पर, जिसमें कि चाहे वो लाहौर में पैदा हुआ हो, चाहे वो बना हो मंगलोर में या जहाँ भी। लेकिन ये जो बड़ी संभावना है, इससे एक जो माहौल बदल रहा है इंग्लैंड का, और वो संभावना भारतीय मूल के लोग दुनिया भर में करेंगे। जब मैंने पहली बार विश्व में देश के बाहर की सीमा में आंखें खोली, तब चीन का दबदबा था, चीन के विद्वानों का दबदबा अमेरिका में काफ़ी था। रेगन ने तब उस साल में अपॉइंट किया था, एक संस्था थी यासा वियना में, जो कि शीत युद्ध के ज़माने से वो ऐसी जहाँ पर अमेरिका का राष्ट्रपति तय करता था उसका अध्यक्ष कौन होगा। तो उन्होंने उस साल भेजा था एक चीनी को MIT से। तब भारत की जो प्रतिष्ठा थी उस स्तर पर नहीं थी कि उसका जिक्र किया जा सके। और सिर्फ 10 साल बाद
भारत ने अपनी जगह बना ली। रजत गुप्ता बने मैकेंजी के पहले अध्यक्ष विश्व भर के, और उसके साथ एक नया सिलसिला निकला। इन सब भारतीयों ने जो जगह बनाई है अपनी, वो हमेशा याद रखना पड़ेगा कि आज जो भारतीय मूल के 5 करोड़ लोग बाहर रहते हैं, वो उतना ही कमाते हैं जितना 140 करोड़ लोग भारत में रहने वाले हैं। तो अब आप संभावना देख रहे हैं कि इंग्लैंड में एक भारतीय मूल का प्रधानमंत्री हो सकता है, 2-3 महीने में पता लग जाएगा। लेकिन जिस तरह से वो हमें अपनाते हैं, क्या हम उन लोगों को जो अपने आप को भारतीय मानना चाहते हैं, जो हमारे देश की बहू बन जाते हैं, जो हमारे देश के दामाद बन जाते हैं दूसरे देशों से आकर के, क्या हम उनको उसी तरह से देखेंगे? क्या उनको हम मानेंगे वो हमारे अपने हैं कि उनको हम इतनी बड़ी जगह दे दें? इस पर सोचना होगा। और अगर हम जनतंत्र हैं तो हमें अलग तरह सोचना होगा। अगर हम सिर्फ हिंदुत्व की बात करेंगे तो बात दूसरी है, वो बात मैं कभी समझ नहीं पाऊँगा। इस बात के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।